Good morning, students. Welcome to all of you. This class is especially for 11th class students. Today we are going to study first chapter of English Hornbill. The title of this chapter is The Portrait of a Lady, and it is written by Punjabi writer Khushwant Singh. Portrait means चित्र या तस्वीर, लेडी मीन्स महिला। इस प्रकार से इस लेसन के टाइटल का अर्थ हुआ महिला का चित्र। स्टूडेंट्स, इस लेसन में खुशवंत सिंह जी ने अपने दादी के विषय में बताया है। लेट अस नो समथिंग अबाउट द ऑथर। चलिए स्टूडेंट्स, हम लेखक के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं। खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज़ द नरेटर। बच्चों, खुशवंत सिंह जी ने खुद ही इस कहानी को नरेट करी है। ही वॉज बर्न इन हडली पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915। उनका जन्म पंजाब के हडली शहर में 2 फरवरी सन 1915 को हुआ था। हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विद हिज ग्रैंड मदर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। उनके माता पिता जब शहर में रहने के लिए जा रहे थे तो उन्हें दादी के पास छोड़ दिया था। ही वॉज अ रिनाउंड ऑथर। वह एक प्रसिद्ध लेखक थे। ही वॉज अ ग्रेट जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन एंड लॉयर। वह एक महान पत्रकार, राजनेता एवं वकील थे। ही बिगैन हिज राइटिंग्स इन 1956 व्हेन ही रोट द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान। उन्होंने सन 1950 से लेखन का कार्य शुरू किया जब उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान नामक एक उपन्यास लिखा। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर हेवन ऑन 20 मार्च 2014। 20 मार्च सन 2014 को उनका स्वर्गवास हो गया था। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन लेट अस हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द लेसन। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले चलिए हम इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स अ ग्राफिक पेन पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। इस लेसन में खुशवंत सिंह जी ने अपने कलम के माध्यम से अपनी दादी का सजीव चित्रण किया है। He and his grandmother lived in their village home when he was a small child. जब वह छोटे बच्चे थे तब वो और उनकी दादी गांव के घर में रहते थे। She was a religious lady. वह एक धार्मिक महिला थी। She always moved her lips in a silent prayer. वह शांत रह के प्रार्थना करती रहती थी जिससे उनके होंठ धीरे धीरे हिलते रहते थे। She died with prayer on her lips and rosary in her hand. रोजरी मीन्स माला। जब वो मरी तो उनके होंठों पर प्रार्थना और हाथों में पूजा की माला थी। नाउ लेट अस रीड अबाउट लव, डिवोशन एंड इमोशंस इन द स्टोरी। लव मीन्स प्रेम, डिवोशन मीन्स समर्पण एंड इमोशंस मीन्स भावना। तो चलिए बच्चों, अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं जो कि प्रेम, समर्पण और भावना से भरी हुई है। लेट्स स्टार्ट। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. बच्चों, खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि मेरी दादी भी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. 20 वर्ष में जब से मैंने उन्हें देखा था वह बूढ़ी तथा झुर्रियों से भरी हुई थी। Wrinkled means झुर्रियाँ। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते थे कि वह कभी युवती तथा सुंदरी थी तथा उनका पति भी था, लेकिन इस पर विश्वास करना मुश्किल था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादा का चित्र अंगीठी के ऊपर बैठक में लगा हुआ था या टंगा हुआ था। Mantel piece means अंगीठी। He wore a big turban and loose fitting clothes. Turban means पगड़ी। उन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी तथा ढीले कपड़े पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी से उनका छाती का अधिकतर भाग ढका हुआ था तथा वे कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वे ऐसे नहीं लगते थे जिनकी पत्नी तथा बच्चे हों।
He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वे तो ऐसे लगते थे जिनके केवल बहुत से पोते पोतियां हों. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. जहाँ तक मेरी दादी के जवान तथा सुंदर होने की बात है, वह घृणात्मक विचार की थीं. She often told us of the games she used to play as a child. वे हमें बताती थी कि बचपन में वो क्या-क्या खेला करती थीं. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. उनके लिए ऐसा करना मूर्खता व अपमानजनक प्रतीत होता था तथा हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा हमें धर्म गुरुओं के विषय में कथाएं सुनाती थीं. She had always been short and fat and slightly bent. वह सदैव से छोटी, मोटी तथा थोड़ी सी झुकी हुई थी. Bent means झुकी हुई. Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Wrinkles means होता है झुर्रियाँ. Criss-cross means एक दूसरे को काटती हुई. उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं जो एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं जाती थीं. No, we were certain she had always been as we had known her. हम विश्वास करते थे कि हमने जब से उन्हें देखा है वे सदैव से ऐसे ही थीं. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. वह बूढ़ी थीं. वह इतने बूढ़ी थीं कि और बूढ़ी नहीं हो सकती थीं तथा 20 वर्ष से उसी उम्र पर रुक गई थीं. She could never have been pretty, but she was always beautiful. वे कभी सुंदर नहीं हो सकी होंगी लेकिन वह तो हमेशा से ही सुंदर थीं. She hobbled about the house in the spotless white with one hand resting on her vest to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Hobbled means लंगड़ा कर चलना. Spotless white means बेदाग सफ़ेद. Stoop means कुबड़. Rosary means माला. वे घर में सफ़ेद बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर लंगड़ा कर चलती थीं. अपने कुबड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखती थीं व दूसरे हाथ से माला फेरा करती थीं. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. सिल्वर मीन्स चांदी के समान चमकते हुए. लॉक्स मीन्स बाल की लटें. स्कैटर्ड मीन्स बिखरी हुई थी. अनटिडली मीन्स बेढंगे तरीके से. इनऑडिबल मीन्स चुपचाप. उनके चांदी जैसे बाल उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेढंगे तरीके से फैले रहते थे व उनके होठ निरंतर चुपचाप प्रार्थना करने में हिलते रहते थे. Yes, she was beautiful. हाँ, वे सुंदर थीं. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. Winter means जाड़ा या शीतकाल. Landscape means पहाड़ी भूदृश्य, पहाड़ में बने हुए दृश्य. Expanse of pure white serenity means स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र. पीस मीन्स शांति. कंटेंटमेंट मीन्स संतोष. वे अर्थात दादी शीतकाल में पहाड़ी भूदृश्य सी थीं. स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र जहाँ शांति तथा संतोष का वातावरण था. That's all students. The remaining part of this chapter you will study in the next video lecture. Thank you.